हेलो एवरीवन। क्या आजकल आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बहुत इरिटेटेड रह रहे हैं, या आपके बहुत एनर्जी लेवल डाउन है, आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, सम टाइम आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं, सम टाइम आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है। हाँ, एक और चीज़, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके हाथ और पैर में नीडल सी आपको महसूस होती है, जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हो, जो सेंसेशंस हो रही हैं आपको, उस तरह से कुछ सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में आपके साथ हो रहे हैं? क्या आप उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी डाइट पे और अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे सकें और रूट कॉज तक जा सकें कि क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है? तो क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है, या हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रोटीन हमारा प्रॉपर नहीं जा रहा है जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील हो रही है, या कुछ और रीज़न भी है? कुछ वाइटामिन्स हमारी बॉडी में ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं। जी हाँ, B12 उनमें से एक है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हमारा डाइजेशन पुअर रहेगा। अगर हमारी जो गट हेल्थ है वो एसिडिक है, अगर हमारा गट हेल्थ का पीएच जो है वो एसिडिक है, हमें एसिडिटी रहती है या ब्लोटिंग रहती है या हमारा पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा विटामिन B12 जो है वो कम है। अच्छा, बात करते हैं कि B12 हमारी बॉडी में क्या करता है, कैसे रोल प्ले करता है। देखिए, B12 और फॉलिक एसिड दोनों मिलके हमारी बॉडी में RBC फॉर्म करते हैं। DNA और RNA की हेल्प से B12 और फॉलिक एसिड जो है वो RBC फॉर्म करते हैं। अगर B12 की कमी रहेगी तो RBC प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, और RBC अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। और क्या करता है B12 हमारी बॉडी में RBC फॉर्म करता है। अगर B12 प्रॉपर नहीं है तो RBC प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं होगा, या अब अगर वो हमारी बोन मैरो में बड़े साइज़ का फॉर्म हो जाएगा RBC, तो उसे बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि B12 की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा अगर वो RBC अगर बोन मैरो में ब्रेक हो गया तो उससे हमारा बॉडी का बिलिरुबिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस है ये B12 की डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। अब देखिए, अगर B12 के हमारी बॉडी में इतने सारे काम हैं, हमारे नर्व्स को नॉर्मल रखता है, हमारे मूड्स को नॉर्मल रखता है, एनर्जी लेवल हमारा हाई रखता है, डाइजेशन नॉर्मल रखता है, हमें एनेमिक नहीं होने देता है, अगर इतने सारे काम हैं तो डेफिनेटली B12 की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन से ऐसे सोर्सेज हैं डेली बेसिस पे जो हम हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं और उस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं? देखिए, नॉन वेजिटेरियन सोर्स में तो B12 शुरू से बहुत अच्छा है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। वो कहाँ से मिलेगा आपको? अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट आपको नट्स में मिल सकता है, ड्राई फ्रूट्स में मिल सकता है, मिल्क प्रोडक्ट में मिल सकता है, फिश, एग, स्पिनच, ब्रोकली, ये सब चीज़ों से, कोल्ड प्रेस ऑयल, ये सब चीज़ों में अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप अच्छा हेल्दी फूड ले रहे हैं तो ये कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये कमी पूरी होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एब्जॉर्प्शन। आपकी डाइट प्रॉपर है लेकिन आपकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं है, उसका वो स्टेज नहीं है कि वो हर न्यूट्रिशन को है एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी गट हेल्थ। आपकी गट हेल्थ अगर जितनी अच्छी होगी उतना आप डाइट में जो अच्छी चीज़ें ले रहे हैं जो B12 की कमी को पूरा करके वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़, जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉडी में ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो क्यों होता है? फॉलिक एसिड, B12 और B6 ये तीनों मिलके जो है एक प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं होमोसिस्टीन। अगर वो हमारी बॉडी में प्रॉपर वो प्रोटीन नहीं बना, वो फॉर्म नहीं हुआ, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी जो है बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। अब देखिए, B12 हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। हमारी जो नर्व्स होती है उनके ऊपर एक फैटी सब्सटेंस शीट होती है जो कि B12 फॉर्म करता है। अगर B12 डेफिशिएंसी है
तो वो फैटी सब्सटेंस शीट है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगी, एबनॉर्मल तरीके से फॉर्म हो जाएगी, और नर्व्स जो है एक दूसरे का इंडिकेशन जो है वो प्रॉपर उन तक नहीं पहुंच पाएगा। वो शीट की वजह से ही वो जो इंडिकेशन है वो प्रॉपर पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें नीडल टाइप सेंसेशंस होती हैं और मूड स्विंग्स भी उसी वजह से होते हैं। तो ये एक और वर्क है B12 का हमारी बॉडी में। तो अगर इतने सारे वर्क B12 हमारी बॉडी में करता है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को B12 की रिक्वायरमेंट है। अब B12 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं डेली बेसिस पे जिससे हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में तो B12 बहुत अच्छी मात्रा में है, सबको पता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आप B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर हम कोबाल्ट की बात करें, जो एक पार्ट है B12 का, तो कोबाल्ट आपको मिल सकता है ओट्स, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया। ये सब चीज़ों से आपको, आपका ब्रोकली, स्पिनच, ये सब चीज़ों से आपको अच्छी, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में हैं, तो आपको कोबाल्ट अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा B12 एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। अगर हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कंजप्शन अच्छा है तो बॉडी खुद जो है B12 सिंथेसिस करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, अगर आपका बॉडी का pH जो है एसिडिक है, आपको बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आपको अपना डाइजेशन जो ऐसा लगता है कि कुछ भी खा रहे हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स अगर डाइजेशन ओवरऑल, अगर आपका डाइजेशन पुअर है तो गट हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, उसका एब्जॉर्ब नहीं होने का रीज़न क्या है, गट हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? हो सकता है आपका एजिंग फैक्टर हो, आपकी एज हो रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा एज वाले लोगों को भी B12 डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि उनका डाइजेशन पुअर हो जाता है। या अगर इनकेस अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है, अगर ग्लूटेन एलर्जी है, तो भी एक रीज़न होता है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिससे B12 की डेफिशिएंसी जो है जल्दी हो जाती है। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है कि आप अपने गट हेल्थ को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी में B12 जो है जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट एक आपके पास है सॉल्यूशन की डाइट आप प्रॉपर ले सकते हैं और गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर रहता है, आप हर एवरी 6 मंथ में, हर 6 महीने में आप अपना B12 का चेकअप करवाइए। अगर डेफिशिएंसी है और ये सब फूड खाने से भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगेन सप्लीमेंट को भी एब्जॉर्प्शन के लिए गट हेल्थ अच्छी चाहिए। तो मेनली आपको अपना गट हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहना है, और गट हेल्थ को अच्छी रखने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेना है। अगर आप खाना खाने से पहले सैलेड हर रोज़ खा रहे हैं, रफेज ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, आप फाइबर अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको प्रीबायोटिक मिलता है। अगेन प्रोबायोटिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कंजप्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छी आपकी गट हेल्थ होगी और उतना ही B12 बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। और B12 की डेफिशिएंसी से होने वाली जो ये सारी कंडीशंस है, ये सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।